चलो ठीक है, 20 क्वेश्चन तक देख लिए थे, उसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखें। उसको लगाओ। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज प्लस ई का क्या फंक्शन है। आपके कीबोर्ड में एक बटन देखने को मिलेगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जैसा रहता है, वैसे एक विंडो बटन होता है। तो आमतौर पे हर किताब में आपको शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, यही सब देखने को मिलेगा एमएस वर्ड में। ठीक। बट वो किसी एप्लीकेशन का फंक्शन हो गया, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। बट ये वाले शॉर्टकट आप कभी नहीं देखे होंगे। विंडोज़ के साथ भी बहुत सारे बटन प्रेस करोगे, ABCDEFGH पूरा जेड तक, विंडोज़ प्लस एस्केप, ये सब के अपने अपने एक टास्क है। तो कुछ टास्क को अभी लिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत 15-20 मिनट तो उसी में चल देगा। तो ए से लेके EFGH तक मैं कुछ लिखा देता हूँ, उसको याद करना, बाकी और किसी और MCQ उसके साथ कवर कर देंगे। जैसे लिखना विंडोज़ प्लस ए, विंडोज़ प्लस ए, विंडोज़ प्लस ए। इसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन खुल जाता है, नोटिफिकेशन खुल जाता है, नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। सर कैसे नोटिफिकेशन, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशन रहते हैं, ये 2-3 नोटिफिकेशन, इसमें कोई ओला वाला दिखा रहा है, कोई यूट्यूब का दिखा रहा है, ऐसे नोटिफिकेशन। ठीक। बस वैसे ही आपके डेस्कटॉप में कंप्यूटर ओपन रहेगा ना, समझ लो इसको मॉनिटर, तो यहाँ राइट साइड ये नोटिफिकेशन स्टेटस बार, नोटिफिकेशन बार, साउंड वॉल्यूम, वाईफाई कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन सब इधर ही दिया रहता है। तो यहाँ ऐसे पूरा खुल के आ जाएगा क्या क्या आपके कंप्यूटर में अभी नोटिफिकेशन आया है। तो विंडो ए दबाने से क्या पूरा नोटिफिकेशन खुल जाता है। ठीक। विंडो बी, विंडोज प्लस बी, ये बटन दबाने से सेट फोकस ऑन नोटिफिकेशन एरिया, सेट फोकस ऑन नोटिफिकेशन एरिया। मान के चलो आपको बिना कर्सर मूव किए, बिना कर्सर मूव किए यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन बार में आइकन दिख रहे हैं उसको क्लिक करना है। जैसे साउंड वाले सेटिंग में जाना है, यहाँ पे दिए रहता है, आपको कर्सर यूज नहीं करना है, तो कैसे करोगे, आपको दबाना पड़ेगा विंडोज प्लस बी, तो वो तुरंत यहाँ पे फोकस करेगा। फिर आप कीबोर्ड से लेफ्ट राइट ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हो। समझ आया, सेट फोकस ऑन नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर। ठीक, बिना माउस को मूव किए। विंडोज प्लस सी, विंडो प्लस सी, ये खोलता है कोर्टोना को, इट ओपन्स कोर्टोना। बोले सर ये कौन है, कोरोना सुने हो, उसका भाई कोर्टोना। ये एक वॉइस कमांड है, जैसे आपके मोबाइल में भी रहता होगा, अलेक्सा ओपन गैलरी, ऐसा कुछ रहता होगा। कार में रहेगा ओपन द सनरूफ, ऐसा। ठीक। बस वैसे ही कंप्यूटर में आपको MS वर्ड ओपन करना चाह रहे हो और आप एकदम अखंड अलाल, तो क्या दबाओगे, विंडोज प्लस सी, कोर्टोना ओपन हो जाएगा, उसको वॉइस कमांड देना, वो खोल के दे देगा आपको। ठीक है, समझ ये बात। तो विंडोज प्लस सी कोर्टोना। ठीक। विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी, ये डेस्कटॉप ओपन कर देता है, डेस्कटॉप खोल के देगा, डेस्कटॉप खोलेगा। ठीक है, डेस्कटॉप खोल के देगा, डेस्कटॉप खुल जाएगा। डेस्कटॉप क्या वाला डेस्कटॉप, जो सामने स्क्रीन दिखाई देता है ना, वही डेस्कटॉप है। आप बहुत सारे प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप पे वर्क कर रहे हैं, अचानक से आपको चाहिए कि नहीं बहुत दिन हो गया डेस्कटॉप नहीं देखा, क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस डी, डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। ठीक। इस पे बेस्ड एक आगे क्वेश्चन भी मिलेगा कि सारे प्रोग्राम को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल बोलता हूँ, विंडोज प्लस डी, वो विंडो बटन होता है, वो कंट्रोल वाला नहीं। ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और शॉर्टकट की है, विंडोज प्लस एम, विंडोज प्लस एम। उसमें क्या होता है, मिनिमाइज कर देता है, जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं ना, विंडोज के जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो कभी कभार अगर इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है, तो मिनिमाइज होने के बाद आप कहाँ पहुंचोगे, डेस्कटॉप पे ही तो पहुंचोगे। ठीक है, तो दोनों वो काम करता है। लेकिन डेस्कटॉप खोलने के लिए अगर स्पेशल पूछे तो आप क्या बताओगे, विंडोज प्लस डी। ठीक। विंडोज प्लस ई, विंडो प्लस ई, जितने भी आपके फाइल एक्सप्लोरर हैं, जितने फाइल्स है, कहाँ रहते हैं, माई कंप्यूटर रहते हैं। माई कंप्यूटर करके एक अलग से आइकन रहता है, उसमें आप ओपन करोगे, लोकल ड्राइव CDEF ऐसे दिखता है कि नहीं दिखता। ठीक है, तो विंडोज प्लस ई दबाओगे तो क्या खुल जाता है, माई कंप्यूटर खुल जाता है, इट ओपन्स माई कंप्यूटर। या माई कंप्यूटर का भी नहीं दिया रहेगा, फाइल एक्सप्लोरर दिया रहेगा ना, तो उसको ले लेना, फाइल वगैरह सब उसी में तो है क्या। उसके बाद एफ, एफ से अपना फीडबैक हब खुलता है,
फीडबैक हब, फीडबैक हब खुलता है। अब ये क्या है, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, वो आप बताना चाह रहे हैं, तो विंडोज़ प्लस एफ दबाओगे, फीडबैक हब खुल जाएगा, उसमें जो भी टिप्पणी करना चाहें आप कर सकते हो। उसके बाद विंडोज़ प्लस जी दबाओगे, ये खुलता है एक्सबॉक्स रिकॉर्ड स्क्रीन, एक्सबॉक्स रिकॉर्ड स्क्रीन। ये पहले के विंडो वाले वर्जन में नहीं रहता था, ये विंडो 10 से चालू है। देखना मोबाइल वगैरह में जो पबजी वगैरह खेलते होंगे या उसके कोई वीडियोस देखते होंगे, बच्चे लोग खास करके ज़्यादा देखते हैं, गेम खेल रहे और गेम के साथ वो पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होता है कि खेलते, अगर आपको यूट्यूब वीडियो में देख रहा हो तो मतलब भैया कहीं न कहीं से रिकॉर्ड होगा। गेम तो ऐसा कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता कि तुम स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में आप गेम खेल रहे हैं और उसको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, खास करके यूट्यूबर लोग यूज़ करते हैं इसको, तो विंडोज़ प्लस जी दबाओगे ना तो एक्सबॉक्स रिकॉर्ड स्क्रीन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे से सामने। उसके बाद आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर जितने भी आपके स्क्रीन में, कंप्यूटर के स्क्रीन में जो भी घटनाएं होंगी वो रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। एक्सबॉक्स रिकॉर्ड स्क्रीन में क्लियर, ठीक। विंडोज प्लस एच, विंडोज प्लस एच वॉइस असिस्टेंट खुल जाता है। वॉइस असिस्टेंट जो आपको, जो भी आप बोलोगे, जो भी आप ऑडियो के माध्यम से इनपुट दोगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। सर ये कोर्टोना और एच में क्या डिफरेंस, देखो विंडो प्लस सी दबाओगे कोर्टोना खुलेगा, ये आप जो बोलोगे ना उसको फॉलो करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे मेरे को एम एस वर्ड खोलना है भैया, उसको बोल दिया, ऑडियो इनपुट दे दिया, वो एम एस वर्ड खोल के दे देगा। लेकिन ये जो एच है इसमें वॉइस असिस्टेंट, जैसे आपके जब आप मोबाइल में कीबोर्ड में टाइप करते हो, आपकी उंगलियां दुख गई, आप क्या यूज़ करते हो, वो गूगल वॉइस स्पीच यूज़ करते हो कि नहीं करते, उसको बोले फिर वो लिखा गया, बस वैसे ही काम करेगा। वॉइस असिस्टेंट का काम करता है जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देता है आपको। क्लियर, आई भी लिख लो, आई ये डिस्प्ले सेटिंग, ब्राइटनेस कितना होना है, कितने देर में स्लीप मोड में चले जाएगा, ये सब डिस्प्ले, जैसे आपको मोबाइल का भी डिस्प्ले सेटिंग आता है वैसे ही विंडोज प्लस आई दबाओगे तो ये डिस्प्ले सेटिंग ओपन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही याद रखना, उसके बाद बाकी बाकी किसी और क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। आमतौर पे इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी वाले, लेकिन 30 मार्क्स का कंप्यूटर है तो उसके लिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखित ना, आज सोच के आया हूँ 20 क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी जल्दी। नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने सिस्टम की आवश्यकता होती है? नेटवर्क का मतलब ही एक दूसरे से जुड़ना, तो मैं अकेले अकेले अपने जुड़ जाऊंगा नहीं, तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका? 2 मिनिमम। हाउ मेनी सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ नेटवर्क? 2 सिस्टम्स। नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। देखो ये नेटवर्क टोपोलॉजी, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं, जिसमें एक मेन हब रहेगा, हो सकता है एक कंप्यूटर या एक नेटवर्क दूसरे से जुड़े होते हैं। सबका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक। एक कुछ इस प्रकार का रहेगा, इसका नाम है बस टोपोलॉजी। जी बिल्कुल अजी, बस टोपोलॉजी। क्लियर। एक होता है रिंग टोपोलॉजी, ऐसे रिंग का स्ट्रक्चर बने रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? रिंग टोपोलॉजी। एक क्वेश्चन शायद यूट्यूब के खाटी क्वेश्चन सीरीज में कराया था कि कौन से टोपोलॉजी में क्लोज्ड लूप रहता है, मतलब उससे आप बाहर नहीं जा सकते, ये क्लोज लूप रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हो गया, बस हो गया, रिंग हो गया। स्टार, स्टार में क्या है, ये देखो ये स्टार जैसे थोड़ी बहुत आकृति रहेगी, बोले सर ये कौन सा स्टार है, ठीक है। आसमान में देखोगे नॉर्थ साइड वो दिखाई देगा, ठीक। तो ये कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी, जिसमें बीच में एक सेंट्रल हब रहता है, ठीक है। और एक तो ट्री स्ट्रक्चर रहेगा, ये ट्री टोपोलॉजी। कुछ इस टाइप का, ये क्या हो गया? ट्री टोपोलॉजी, पेड़ की शाखाएं जैसे रहती है ना वैसे ही। और एक है मैश टोपोलॉजी, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई भी कहीं से कहीं भी जुड़ जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे इसके साथ, ठीक। ये क्या हो गया? मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी।
अब ऑप्शन, अब ये डायग्राम जानने के बाद ये क्या होता है इसको तो पूरा एक चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, है ना। ये आप ये समझ लो एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इस टाइप के पॉइंट हम लोग थ्योरी वाइज कवर करेंगे। बट इसमें देखो स्टार वाला हब होगा क्या, मैं बताया एक तो सेंट्रल हब रहता है, सेंट्रल नोड रहता है जो बाकी क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड रहता है। बस वाले में होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और मैश टोपोलॉजी में बल्क वायरिंग। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का C3 और सी का 1, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वायरस, ट्रोजन और वॉर्म्स किसके लिए जाने जाते हैं? टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं पूछा है तो मेलवेयर प्रोग्राम, मेलवेयर या मालवेयर, उसका मतलब ही होता है दोषपूर्ण, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए, मालवेयर, मालवेयर प्रोग्राम। अब मालवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत वायरस आता है, ट्रोजन हॉर्स आता है और वॉर्म्स आता है। तो ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं आपका कंप्यूटर सिस्टम को, आपको कंप्यूटर में रखे गए दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को। उसमें से ध्यान रखना ये जो वॉर्म्स है ये खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। कई सारे वायरस इसके प्रकार है जो रेप्लिकेट कर लेता है। रेप्लिकेट करना मतलब खुद की प्रतिलिपियां बनाना, बढ़ जाना। इसको ऐसे याद कर लेना, वॉर्म्स मतलब ये हिंदी अर्थ देखोगे कीड़ा इल्ली, तो लोग आपस में बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते, ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो वॉर्म्स याद रखना, कौन सा मालवेयर प्रोग्राम अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, खुद की प्रतिलिपियां बना लेता है, वॉर्म्स, बढ़ते चले जाएगा। कई सारे वायरस भी उसके उदाहरण है जो रेप्लिकेट कर लेते हैं, बट अगर हमको वायरस और वॉर्म्स में चुनना हो तो वॉर्म्स चुनेंगे। ठीक, जब रेप्लिकेट करने की बात है। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? जैसे एंटीवायरस काम करता है आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने का, वैसे ही नेटवर्किंग की दुनिया में, नेटवर्क की दुनिया में फायरवॉल काम करता है। फायरवॉल, आग वाली दीवार, वो इनकमिंग आउटगोइंग जितने भी डेटा है ना सब पे ध्यान रखता है कि कोई मेलवेयर आपके प्रोग्राम में, आपके कंप्यूटर में एंटर ना करे। तो ये क्या करता है, फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? अनऑथराइज्ड अटैक। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग सारे डेटा को ये चेक करता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निम्न में से क्या प्रोटोकॉल नहीं है? देखो, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। जैसे आपको मोदी जी से मिलना है तो डायरेक्ट ऐसे फोन, हाँ मोदी यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा नहीं, और डंडा भी घुसाए, ठीक है। उसका एक प्रोटोकॉल होगा कि भैया पहले पीए फोन करो, एप्लीकेशन दो, अपॉइंटमेंट लो, ऐसे एक रहता है ना सेट ऑफ रूल्स। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स। क्या? सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं कि भैया आपको मैसेज भेजने हैं, कोई डेटा भेजना है तो क्या प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो इंटरनेट में, खाली इंटरनेट में बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। और एक ईमेल वाला मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, ईमेल में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं। खास करके ईमेल में 3 प्रोटोकॉल यूज होंगे। एक एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है पीओपी वर्जन 3, पीओपी V3 ऐसे लिखते हैं उसको, या खाली पीओपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीओपी वर्जन 3। और एक होता है IMAP, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये 3 प्रोटोकॉल ईमेल में यूज होते हैं। कितने? ये 3 है ना खास करके। अगर पूछा जाए भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर बाकी भी तो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर, HTTP, हाँ है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, ईमेल वाले के लिए, ठीक। तो ध्यान रखना, ईमेल जब आपको भेजना होता है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? SMTP। और रिसीव करने के लिए POP और IMAP, ठीक। अब ध्यान रखिए, ध्यान रखना, मान के चलो ये चुन्नू है, ये अपने मित्र को मैसेज भेजा, किसको? मुन्नू को। अब ये जब मैसेज भेज रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करेगा? SMTP, ठीक है। क्या? SMTP। अब ये मुन्नू है, अब रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? नहीं, POP और IMAP नहीं। रिसीव करने के लिए भले 2 रहता है, लेकिन ध्यान रखना जब एक सिंगल रिसीवर होता है तब जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम है POP। और ये मान के चलो चुन्नू मैसेज भेज रहा है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही, लेकिन ये मुन्नी के साथ साथ और टुन्नी, गुन्नी सबको भेज दे रहा है, ठीक है, चालाकी कर रहा है। कोई तो एक रेस्पॉन्स दे, बोले कोई एक ऐसा हो जो ब्लॉक नहीं करे, बोला ठीक, 3-4 लोग को भेज दिया। अब जो रिसीव होने के लिए प्रोटोकॉल यूज होगा कौन सा? समझ आया? IMAP। सिंगल रिसीवर रहे तो POP, मल्टीपल रहे तो ये ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल। ऐसी बहुत सारे अलग अलग
नेटवर्क में भी यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं, तो वैसे ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ये दोनों तो हम इसी में ही पढ़ लिए। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल ऐसा कुछ प्रोटोकॉल नहीं होता। ब्लूटूथ एक कनेक्शन सिस्टम है। जैसे मेरे को आपको कोई चीज़ भेजना है अपने मोबाइल का, अपने कंप्यूटर का, तो एक पर्टिकुलर उसका रेंज रहता है 50-100 मीटर तक, वहाँ तक मैं ब्लूटूथ ऑन करके भेज सकता हूँ कोई भी फाइल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो सब। तो कौन सा नहीं है पूछा, ब्लूटूथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित है? कल पूरा पीढ़ी वाला बताया, याद रखना था आपको। फर्स्ट से लेके पूरा 5th जनरेशन तक सारे के सारे ईयर आपको याद रखने। 15-10-10-15 याद किए थे, बताओ। हाँ, 1940 से 55, 15-10-10-15 ये याद रखना है। फिर 55 से 65, 65 से 75, 75 से 90 एंड 90 से 100 ऑन अभी तक। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब। इसमें ट्रांजिस्टर, आईसी चिप और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। और क्या यूज हुआ? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारे सिस्टम यूज हुए। ठीक है, लैंग्वेज की बात की तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, और यहां से हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गया। क्लियर? मेमोरी देखे तो इसमें पंच कार्ड यूज हुआ पहले जनरेशन में, दूसरे वाले में मैग्नेटिक टिप, मैग्नेटिक डिस्क, ये स्टार्ट हो गया था। ठीक, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में यूज हुआ पूछा जाए तो 5वें जनरेशन में, एआई लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा इसका 5th जनरेशन। कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्रामों को छोटा करने और डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट को दबाएंगे? बताइए। एम के डी। डिस्प्ले द डेस्कटॉप बोल दिया ना, तो मिनिमाइज करने के लिए भी एम होता है। वो जो पहला पार्ट बोला ना, छोटा करने के लिए, मिनिमाइज, छोटा करना मतलब मिनिमाइज करना, उसके लिए विंडोज प्लस एम ही लगता है। लेकिन आगे वो डिस्प्ले द डेस्कटॉप बोल दिया तो आप डी लेंगे। दोनों वही काम करता है। ठीक है, लेकिन पता नहीं विंडोज के अलावा और क्या प्रोग्राम खुले रहते हैं जो सीधे डेस्कटॉप ओपन नहीं होंगे। तो ये विंडोज के ही प्रोग्राम को मिनिमाइज करता है। कौन? विंडोज प्लस एम। अब उसके अलावा और क्या प्रोग्राम होता है मेरे को नहीं मालूम। ठीक, लेकिन जब डिस्प्ले द डेस्कटॉप बोल दिया तो आप विंडोज डी लेंगे, मिनिमाइज बोलता तो खाली एम लेते। इंटरनेट कुकीज तब बनाई जाती है। पहले क्लास के दिन मैं कुकीज के बारे में एक्सप्लेन किया था। कुकीज क्या होता है? छोटा मोटा फाइल है, छोटे मोटे डेटा है जो सेव कर लेते हैं आपके जो भी एक्टिविटीज हैं। जैसे एक उदाहरण दिया था आपको समझने के लिए, जैसे अमेजोन में जा रहे हैं आप, जो भी शॉपिंग है उसको कार्ट में डाल दे रहे हैं। ठीक है, कार्ट ऐसे जो ले जाते हो कि बाद में खरीदूंगा, अभी नहीं खरीद रहा हूँ, पहले अभी देख लेता हूँ सब। तो वो सेव किस लिए हो पाया? कुकीज की वजह से, या कुकीज जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कुकीज कब बनाई जाएंगी बताओ? जब आप भैया कोई वेबसाइट में जाएंगे तो यूजर्स ब्राउजर लोड्स अ पर्टिकुलर वेबसाइट। यूजर का ब्राउजर किसी वेबसाइट को लोड करता है, मतलब जो यूजर ब्राउजर मतलब आप गूगल क्रोम के माध्यम से, मोजिला फायरफॉक्स के माध्यम से, किसी भी के माध्यम से आप अंदर गए, ब्राउज किए, किसी वेबसाइट को खोले, तो जो आपकी एक्टिविटी है तभी वो रिकॉर्ड होगी, तभी कुकीज बनेगा। ऐसी खाली पोकट कुकीज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इंटरनेट कुकीज कब बनाई जाती है? जब, ठीक, एमएस वर्ड की निष्पादन फाइल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ एमएस वर्ड? क्या है? winword.exe। exe मतलब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा टैब आपको पावर पॉइंट में टेक्स्ट की स्पेलिंग की जांच करने में सक्षम बनाता है? कोई किया है बताओ? पावर पॉइंट में कहाँ, कौन से टैब में? सब यहाँ बनवाने वाले बैठे हुए, सब डिग्री बनवाने वाले बैठे, बताओ। इंसर्ट, रिव्यू में आता है ना भैया मेरे, स्पेलिंग वाला रिव्यू, नाम से क्लियर है रिव्यू। कोई चीज का दोबारा जांच कर रहे हो, कुछ लिख दिया गलत उल्टा सीधा, स्पेलिंग, ये रिव्यू टैब में आता है। सबसे पहले में रहता है, दिखाता हूँ फोटो आपको। और सबके पास यहाँ बैठे हुए सबके पास पीजीडीसी डिग्री है, डीसी पीजीडीसी जो जो डिग्री है सब बनवा लिए बोले। क्या? रिव्यू टैब ना, रिव्यू टैब। ये देखो, ये रिव्यू टैब खुला हुआ है। ऐसे बहुत सारे टैब आपको मिलेंगे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू।
व्यापम अगर एकदम डीप से डूब घुसेगा ना तो यही सब में जाके पूछ सकता है और क्या ही पूछ डालेगा। ठीक, तो मेरा एक सुझाव है, जितने मैं शॉर्टकट कीज बताता हूँ उसको एक बार जाके कोचा लेना, जिसका भी काउंटर मिले, ये वाले छोड़ के। ठीक है, तो एक बार देख लोगे ना, दिलो दिमाग में बस जाएगा। विंडोज प्लस ए विंडोज प्लस बी दबा के देखना। ठीक, और एम एस वर्ड, एम एस पॉइंट, एम एस एक्सेल, ये जितने भी ये मेनू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार है ना, वो सब में जाके एक बार कुचकना आप। ठीक, फाइल में क्या होता है, होम में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये देखो सबसे पहला स्पेलिंग ट्रेजर, ये दिख रहा है कौन से टैब में है, रिव्यू। ऐसी फाइल में क्या होता है, होम में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, डिजाइन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, चलिए, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या हैं? पहले ही क्लास में बताया था, देखो हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं, किस रूप में, एक डेटा के रूप में, वो प्रोसेस होता है। ठीक है, कौन करता है, सीपीयू करता है, और हमको आउटपुट मिलता है किसके रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में। इनपुट डालते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, और प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू, जिसके अंदर रहते हैं एएलयू, एमयू, सीयू। अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन देख लो क्या है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी स्टोरेज करने के लिए। ठीक, बेस्ट आंसर इसका क्या, बी। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, इनपुट डिवाइस का बताओ, ये तो बता दो। हेडफोन, साउंड कार्ड, वेब कैम, वेब कैम, लैपटॉप पे वो सामने वेब कैम है, आप सामने बैठे हो, आपका वीडियो कैप्चर करके, आपका फोटो कैप्चर करके वो सामने वाले को भेजेगा, कंप्यूटर में वो लेता है, तो वो इनपुट का काम कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है ना, ले रहा है। स्क्रीन थोड़ी ना जो आपको कुछ दिखा रहा है जो देगा, वेब कैम है जो फोटो ले रहा है। ठीक है, मान के चलिए मोबाइल है, ये भी एक वेब कैम, ये समझ लो। ऐसे मैं रिकॉर्ड करूं तो ये आपको कुछ दिख रहा है कि इसमें नहीं, आप इसमें दिख रहे हो, आप इसमें जा रहे हो, इनपुट डिवाइस हो गया। बट इधर ये स्क्रीन दिखाऊं, ये आउटपुट हो जाएगा। ठीक, स्क्रीन आउटपुट हो जाएगा, बट वेब कैम क्या है, इनपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड, वो लगा हुआ है साउंड कार्ड, वो आउटपुट देने का काम करता है। प्रोजेक्टर आउटपुट देने का काम करेगा। हेडफोन, ध्यान रखना, हेडफोन माइक्रोफोन में कंफ्यूज हो जाते हैं। हेडफोन ये जो लगाए हो कान में, ये आपको देगा कि लेगा, यहाँ से बोलते हो क्या, नहीं, यहाँ सुनते हो कि नहीं सुनते, तो वो आपको दे रहा है जो आप सुन रहे हो। और माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है, इससे मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ, मैं सिस्टम को कुछ दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो हेडफोन आउटपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है। इसका आंसर क्या, वेबकैम। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है, बताओ कौन सा है। अभी बताया सीपीयू में क्या होता है, एएलयू, सीयू, एमयू, पहला। ठीक, बाकी स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस के हिस्से, सीपीयू का हिस्सा नहीं है। डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो यूजर्स को वेबसाइट पर पेजों को खोलने और देखने में सक्षम बनाता है। देखो जितने भी वेब ब्राउजर है ना, वेब ब्राउजर का बताया क्या, नहीं पढ़ा है, वेब ब्राउजर नहीं पढ़ा है। ठीक, फेमस वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, सफारी, सी मंकी, ये सारे वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है, आपको कोई वेबसाइट में जानकारी ढूंढना है, जैसे मान के चलो गूगल में ही जाना है, गूगल में बहुत सारी जानकारी ढूंढना है, मैं ये लो स्क्रीन में लिख दिया google.com, खुल गया क्या, नहीं खुला। लेकिन एक पर्टिकुलर वेब ब्राउजर में जाके आप google.com टाइप करोगे एड्रेस बार में तो वो खुल जाएगा। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको वेबसाइट को एक्सेस करने देता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एनेबल्स अ यूजर टू लोकेट एंड व्यू पेजेस ऑन वेबसाइट, क्या, वेब ब्राउजर। ठीक, चल, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे उसके उदाहरण हैं। आजकल साइन वाले क्वेश्चन पूछ रहे ना, चित्र दे के पूछेगा किसका है, तो थोड़ा बहुत फोटो भी याद रख लेना। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये दोनों तो यूज़ करते ही होगे। माइक्रोसॉफ्ट एज, आजकल लेनोवो वगैरह लोगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट यही मिलेगा आपको देखने को। ओपेरा, ओपेरा मिनी मोबाइल वगैरह में रहता है। ठीक है, मैक्सथॉन, टॉर ब्राउज़र, विवल्डी, सफारी, ब्रेव। थ्योरी वाइज जब पढ़ाऊंगा ना तो 20-30 ठोक वेब ब्राउज़र लिखा दूंगा, जो अभी अब डेवलप भी नहीं हुआ वो भी लिखा दो। ठीक है,
चलो, द बॉक्स वेयर वी कैन टाइप द यूआरएल इन द ब्राउजर इज कॉल्ड एड्रेस बार। जो ये मैं गूगल क्रोम ओपन किया, ये जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, google.com एक वेबसाइट है। अब यहाँ पे मेरे को खोलना है, क्या खोलूँ? जैसे ये google.com ही खोल लिया, ये जो लिखा रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस बार। ठीक, और वहाँ क्या लिखोगे? यूआरएल लिखोगे। ठीक, एड्रेस लिखोगे। एड्रेस इस दुनिया में क्या कहलाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एड्रेस बार इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। जॉयस्टिक, देखियो जॉयस्टिक कैसा था? हाँ, कार के गियर टाइप का होता है। ये जो रेसिंग गेम खेलना आसान बना देगा, रेसिंग गेम या जिसमें गन यूज होता है ना, पॉइंट करना होता है, वो सब गेम खेलना आसान बना देता है। कौन? जॉयस्टिक। ठीक, और भी बहुत सारे आता है। रिमोट, पहले खेलोगे स्मैकडाउन, पेन। ठीक है, बचपन उसी में गुजरा है, और जवानी पबजी में। ठीक, हेडफोन तो भैया आउटपुट हो गया। प्लॉटर, ये भी एक प्रकार का समझ लो प्रिंटर है, लेकिन थोड़ा हाई क्वालिटी प्रिंटर, होर्डिंग वगैरह इससे प्रिंट होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्ट करेगा सामने दीवार पे, स्क्रीन पे। ये सारे के सारे आउटपुट है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वैसे ही जॉयस्टिक। आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो इससे। ठीक है, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताओ। कंट्रोल+A। अब यहां से पूरा A to Z लिख लो, A to Z पूरे शॉर्टकट की लिख लेना। ये कई बार पूछा जाता है, बार बार वही Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, जो हर कोई बना लेगा, लेकिन फिर भी लिखो। देखो, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड कर देगा। सर कैसे बोल्ड? जैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा गाढ़ा लिखा रहा है ना। अगर नॉर्मल इस फॉन्ट में है, जैसे ठीक है TOW ये लिखा हूं, अब बोल्ड कर दूंगा तो ऐसे लिखाएगा, थोड़ा गाढ़ा। बस यही है बोल्ड का मतलब। Ctrl+C से होता है कॉपी, Ctrl+D, A आसानी से याद रह जाएगा ऑल, B आसानी से याद रह जाएगा बोल्ड, C आसानी से याद रह जाएगा कॉपी, D से फॉन्ट बॉक्स खुल जाता है। तो याद रखना, डिफॉल्ट फॉन्ट बॉक्स खुलेगा, डिफॉल्ट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें जैसे आप MS वर्ड वगैरह में टाइप कर रहे हैं, आपको चाहिए कि मैं नॉर्मली जब जब अलग से कुछ सेलेक्ट ना करूं, नॉर्मली 14 का फॉन्ट साइज होना चाहिए, नॉर्मली कैलिबर में लिखाना चाहिए, तो आप डिफॉल्ट फॉन्ट कर सकते हो किसमें? Ctrl+D दबा के। Ctrl+E ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो जो आसानी से याद नहीं होना उसको ज़्यादा फोकस करना। जैसे D से फॉन्ट बॉक्स खुलता है, डिफॉल्ट फॉन्ट बॉक्स, E से सेंटर। अब सर सेंटर है तो C लेना चाहिए था, नहीं लिया, क्योंकि C से तो पहले कॉपी हो ही चुका है। तो सेकंड वर्ड को ले लेता है Ctrl+C से सेंटर अलाइनमेंट। अब सर ये क्या होता है? अलाइनमेंट। आप जब MS वर्ड में लिखना चालू करोगे ना, तो कर्सर यहाँ पे रहेगा लेफ्ट साइड में, यही मान के चलो आपका स्क्रीन है, ये कर्सर यहाँ पे रहेगा, ऐसे लिखाना चालू करेगा। ये क्या हो जाता है? लेफ्ट अलाइन। लेकिन अगर आप उसको राइट अलाइनमेंट सेट करोगे ना, तो यहाँ से लिखाना चालू करोगे। बोले सर उर्दू स्क्रिप्ट हो जाएगा क्या? नहीं, उर्दू इधर से लिखाता नहीं, राइट साइड से लिखाएगा। नहीं, बस जैसे लिखाते रहोगे, मान के चलो वाई लिखा तो वाई यहाँ लिखाएगा, फिर मैं YO लिखा तो YO ऐसा आ जाएगा, फिर और लिखते गया योगेंद्र ऐसा, तो ये इधर खिसकते जाएगा। ये राइट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में जब भी आप लिखोगे तो लेफ्ट साइड पूरा बराबर रहेगा। ये ऐसा लिखे, ये इस लाइन में इतना लिख दिए, फिर आगे लाइन में इतना, ऐसे, तो लेफ्ट साइड बराबर रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड बराबर रहेगा। लेकिन जब आप राइट साइड से लिखना चालू करोगे, राइट अलाइनमेंट रहेगा, तो राइट साइड बराबर रहेगा, ये भले छोटा हो जाए। और सेंटर अलाइनमेंट कर दोगे तो कर्सर ना यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखाता तो दोनों साइड ऐसे बराबर बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे खाली वाई लिखा तो यहीं तक रहेगा, YO रहेगा तो ये, YOG ऐसा, YOGE, तो ये ऐसे लिखाना चालू होगा, तो सेंटर अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, यही चीज आपको MS वर्ड में ऊपर साइन में भी देखने को मिलेगा। सेंटर अलाइनमेंट में कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा, सेंटर बोलता हूँ, लेफ्ट अलाइनमेंट में, लेफ्ट अलाइनमेंट में इस टाइप का डायग्राम दिखेगा, सेंटर अलाइनमेंट में ऐसा दिखेगा, और राइट अलाइनमेंट में मतलब इधर से पूरे बराबर दिखेंगे। ठीक है, तो कहां तक बताया था? E तक।
एफ से रखना फाइंड, कुछ चीज आपको ढूंढना है, कुछ खो गया है। जी से रखना गो टू। एच से याद रखना रिप्लेस। एफ से फाइंड इजिली याद हो जाएगा, जी से गो टू याद हो जाएगा, एच से रिप्लेस। तो ऐसे याद रख सकते हो, एच मतलब हटा देना, किसी को रिप्लेस कर देना। तो एच क्या है उसे, रिप्लेस। आई इटैलिक, बोल इटैलिक क्या होता है, तो टेढ़ापन, सारे शब्द टेढ़ापन का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये ऐसे लिखा रहा है एल, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कर्सिव में लिखते ना जी ऐसे, ऐसे, ठीक। तो ये आई क्या हो गया, इटैलिक, जी एच आई जे। जे से होता है जस्टिफाई। मान के चलो आप एमएस वर्ड में कुछ चीज टाइप किए, लेकिन देखने में खराब दिख रहा है, इधर से कहीं आगे, इधर से थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है, इधर से ज्यादा स्पेस छूटा हुआ है, कंट्रोल प्लस जे दबा देगा ना तो सबको बराबर लाइन में ला के रख देगा, ठीक। वो बीच में स्पेस एडजस्ट कर देता है। जैसे ये देखो, ये यहां से तो बराबर दिख रहा है, लेकिन इधर इतना स्पेस छूट गया और यहाँ पे यहां तक लिखा हुआ है। अब इसको मैं कंट्रोल जस्टिफाई कर दूंगा ना, तो ये सब के सब इतने के अंदर समा जाएंगे, भले बीच में वो स्पेस दे के एडजस्ट कर देगा। कंट्रोल प्लस जे, जी एच आई जे के से होता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इंसर्ट करना, जैसे आप वेब ब्राउजर में कोई वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे, जैसे गूगल में कुछ ढूंढे, नीचे देखना बहुत सारे ब्लू लाइन वाले अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे, कोई सेंटेंस दिखेगा, उसमें आप क्लिक करोगे ना तो एक अलग वेबसाइट में पहुंच जाओगे। जैसे आपने विकीपीडिया सर्च किया, विकीपीडिया सर्च किया अकबर के बारे में, अब बहुत सारी बातें लिखाई हुई अकबर के बारे में, कहीं बीच में आ गया बाबर, ठीक, और उसका दादा के बारे में बाबर। अब यहाँ पे नीला लाइन से बाबर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक किए तो आप एक दूसरे साइट में पहुंच जाएंगे जो बाबर के बारे में बताता रहोगा। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल प्लस के दबा के, हाइपर लिंक, एच तो रिप्लेस वाला होगा, कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक, तो हाइपर लिंक हो जाएगा, मतलब यहां से आप दूसरे साइट पे पहुंच जाओगे। जी एच आई जे के एल, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सारे एल लिख रहा हूं मतलब कंट्रोल प्लस एल है, जी के एम। एम और टी मिलते जुलते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों साथ में बता रहा हूं। एम और टी क्या होता है, मालूम किसी क्या होता है, देखो इंडेंट समझते हो, इंडेंट थोड़ा सा स्पेस दे देगा, एक एक स्पेस नहीं, इतना स्पेस, इतना स्पेस, इतना स्पेस। मान के चलिए मैं कोई पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ हूं, पैराग्राफ पे काम करता है ना, एम और टी दोनों एक साथ बता रहा हूं, पैराग्राफ पे काम करता है। ये एक पैराग्राफ लिखा हूं, ये पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल प्लस एम दबाया, कंट्रोल प्लस एम दबाया तो क्या होगा, ये लेफ्ट से राइट खिसक जाएगा, इसी को बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट टू राइट जाएगा। और टी में क्या होगा, गलत, टी में भी लेफ्ट टू राइट होता है, बट अंतर क्या है उसको बताता हूं, ये समझे। कंट्रोल प्लस एम में ये थोड़ा सा राइट खिसक गया, किधर से, लेफ्ट से राइट, इधर नहीं खिसकते, इधर खिसकेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, किसमें, कंट्रोल प्लस एम में। तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट, लेकिन ये पूरे पूरे पैराग्राफ को करता है, ध्यान रखना, किसमें, कंट्रोल प्लस एम में। तो सर कंट्रोल प्लस टी में क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी में क्या होगा, ये एक पैराग्राफ है, तो पहले लाइन को छोड़ के अगर आप कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे, पूरे को सेलेक्ट कर भी लिया और कंट्रोल प्लस टी दबाए, तो पहला लाइन वहीं का वहीं रहेगा, बाकी ऐसे खिसक जाएगा। समझ आई बात। अगर एक दूसरा पैराग्राफ स्पेस देके आपने एंटर मार के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया था, वो भी सेलेक्ट है, तो उसका पहला लाइन ऐसे रहेगा, ठीक, समझ आई बात। और नहीं होगा एमएस वर्ड खोल के कोचक के देखना एक बार, ठीक है। एम और टी बता दिया, ये भी लेफ्ट टू राइट इंडेंट है, लेकिन कंट्रोल प्लस टी में क्या होता है, पहला लाइन छोड़ के होता है, और कंट्रोल प्लस एम में पूरा ही का पैराग्राफ खिसक जाता है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, न्यू, कोई नया फाइल ओपन करना है, एन। ओ से ऑलरेडी जो फाइल बना हुआ उसको ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस एन। पी से क्या होता है, क्या, पेंट, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट नहीं, प्रिंट होगा, एम एन ओ पी। क्यू, क्यू एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, क्यू में लिखना एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के पहले स्पेस जोड़ दे। आर से राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट,
एस से क्या होता है सबको मालूम, सेव, एस से सेव, PQRS, टी तो बता दिया, टी के बाद यू से अंडरलाइन, जैसे मैं कोई लाइन लिखा और उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल+U दबा दिया तो उसके नीचे से अंडरलाइन हो जाएगा। STUVWXYZ, STU, यू के बाद वी से होता है पेस्ट। मान के चलो आप कोई कॉपी किए हो, कंट्रोल V दबाओगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वी से क्या, पेस्ट। STUVW दबाओगे तो क्लोज ऑल प्रोग्राम, ऑल फाइल या प्रोग्राम। अब MS वर्ड में चला रहे हो और कंट्रोल+W दबाओगे तो वो फाइल को क्लोज कर देगा। नॉर्मली प्रोग्राम रन कर रहे हो तो प्रोग्राम को क्लोज करेगा। कंट्रोल+W में क्या, क्लोज ऑल फाइल, क्लियर। तो इसको विंडो क्लोज करने से याद कर लिया, W से विंडो, क्लोज से क्लोज। एक्स से होता है कट। अगर मैं इतने को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूं तो ये यहां पे भी रहेगा और इधर लाके पेस्ट कर रहा हूं तो इधर भी रहेगा। लेकिन इतने को सेलेक्ट करके अगर मैं कट कर लेता हूं, कंट्रोल+X दबाऊंगा तो यहां से हट जाएगा और यहां पे पेस्ट हो जाएगा। इतना सा अंतर है, बेसिक मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। वाई और जेड से होता है अंडू और वाई से होता है रीडू। ये अंडू रीडू क्या है, ये मान के चलो ऐसा कुछ डायग्राम बनाया मैं, लेकिन अब लगा कि ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ये दबाया तो ये क्या हो गया, अंडू। लेकिन अब लगा कि आवश्यकता थी, ये दबा दिया, क्या हो गया, रीडू। ये कंट्रोल+Z और कंट्रोल+Y से होता है। तो ये A से Z पूरा शॉर्टकट की है, इसको याद रखना ही रखना। ठीक है, लिखे, चलिए। 39वां क्वेश्चन का आंसर बताओ जो एक्सेल यूज किया होगा। जो बता देगा उसको डेरी मिल्क सेलिब्रेशन 500 वाला, कसम खुदा की, बताओ। हाँ, और कोई, नन ऑफ द अबव, इसीलिए ऑफर दिया था। नन ऑफ द अबव। स्टेटस इंडिकेटर स्टेटस बार में दिखता है, स्टेटस बार नीचे, जैसे जूम स्टेटस बार हो गया, क्या लिख रहे हो सब, ठीक। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, स्टेटस बार इसका आंसर, क्लियर। 40वां, तो अब समझ जाना, मैं डेरी मिल्क ऑफर करूं मतलब आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, जो ऑप्शन मौजूद है। निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। टच स्क्रीन, इसको याद रखना ना। देखो ये टच स्क्रीन, ये वाले मोबाइल लगभग सभी के पास है, कोई कीपैड वाला नहीं चला रहा होगा। ये आपको दिख रहा है ना भैया, कुछ चीज आपको दिख रहा है, सिस्टम आपको दे रहा है, कंप्यूटर मोबाइल आपको दे रहा है, मतलब ये आउटपुट डिवाइस के रूप में। लेकिन ये कुचक दिए, ये क्या कुछ के, फोटो अलग कुचक दिए, ये लो खुल गया। तो भैया कोचक रहे हो मतलब आप इसको दे रहे हो, ठीक, ऑपरेट कर रहे हो। तो ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करता है टच स्क्रीन। ये आपका टोटल 40 क्वेश्चन समाप्त।